दिसंबर 2018 को कोलकाता के नेताजी सुभाष डॉकयार्ड के पास एक जिंदा बम मिला जिसका वजन करीब 450 किलो था। ये बम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का था। जापान ने इस युद्ध में भारत पर जमकर बमबारी की थी और ये बम फटने से बच गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 70 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था, जिनमें भारत का भी नाम शामिल है। भारत उस समय ब्रिटेन का गुलाम था, इसी वजह से भारत को युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा था। इस युद्ध के दौरान कोलकाता शहर पर जमकर बमबारी की गई थी। जापान की सेना ने कई बार कोलकाता शहर पर बमबारी की। असल में जापान की सेना हावड़ा ब्रिज को ध्वस्त करना चाहती थी। 2 सालों की बमबारी के बाद भी हावड़ा ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता शहर आज भी अपने रेड लाइट एरिया, सोनागाची और हावड़ा ब्रिज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर जापान की भारत से दुश्मनी क्या थी? आज भारत और जापान बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, लेकिन आज से करीब 80 साल पहले क्यों जापान ने भारत पर बमबारी की थी? इस बमबारी का सामना भारत ने कैसे किया था और कैसे हावड़ा ब्रिज क्षतिग्रस्त होने से बच गया? इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे। आज से 80 साल पहले परिस्थितियां बहुत अलग थी। आज चीन और भारत की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन आजादी से पहले भारत और चीन बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे। तो वहीं जापान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। हालांकि इसमें भारत से ज्यादा ब्रिटेन का रोल था, क्योंकि भारत पर उस समय ब्रिटेन का ही नियंत्रण हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध में एक और ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना जैसे मित्र देश थे, तो वहीं दूसरी ओर जर्मनी और जापान मजबूती से सामना कर रहे थे। पहले अमेरिका इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल नहीं था, लेकिन 7 दिसंबर सन 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर भयंकर बमबारी की, जिसके बाद अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। जापान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन को सैन्य उपकरण की सप्लाई करनी शुरू कर दी। उस समय चीन तक सामान पहुंचाने का एक ही जरिया था, जो भारत से होकर जाता था। कोलकाता बंदरगाह के जरिए चीन तक मदद पहुंचाई जा रही थी, तो वहीं जापान चीन पर लगातार अटैक कर रहा था। जापान जान गया था कि यदि उसे चीन को मिलने वाली सप्लाई रोकनी है, तो उसे पहले कोलकाता शहर और उसके बंदरगाह को नष्ट करना होगा। 1942 में कोलकाता में हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया था और उस ब्रिज का भी सामान लाने ले जाने में जमकर इस्तेमाल किया जा रहा था। उस समय हावड़ा ब्रिज दुनिया का तीसरा सबसे लंबा पुल हुआ करता था। इसकी खास बात यह थी कि ये 1500 फीट से अधिक लंबाई वाले पुल में कोई भी पिलर नहीं बनाया गया था। मई 1942 को जापान ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया था। उसका अगला टारगेट भारत था। 20 दिसंबर 1942 के दिन जापान की इंपीरियल एयरफोर्स आर्मी ने कोलकाता शहर पर बमबारी शुरू कर दी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत पर की जाने वाली ये पहली बमबारी थी। जापान की सेना रात के समय बमबारी किया करती थी, क्योंकि दिन के समय कोलकाता का एयर डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा था, लेकिन रात के समय डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। भारत के पास इतने अच्छे रडार भी नहीं थे कि जापानी लड़ाकू विमानों की गति और पोजीशन का अंदाजा लगाया जा सके। जापान ने सबसे पहले अपने 8 मित्सुबिशी KI-21 टाइप बॉम्बर विमानों को भेजा। कलकत्ता शहर की कई बड़ी इमारतें ध्वस्त कर दी गई। रात के समय जापान ने हावड़ा ब्रिज पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई। वो रात को ठीक से निशाना नहीं लगा पाए और बम पास में ही मौजूद होटल के ऊपर गिर गया। जापान ने बमबारी इतनी अधिक की थी कि पूरा शहर उजड़ गया था। सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई थी। उस समय से कोलकाता में एक दोहा काफी प्रसिद्ध है, सारेगामा पाधानी, बम फैलचे जापानी। आज भी वहाँ के पुराने लोग, दादा दादी, नाना नानी के द्वारा ये कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। जापान की बमबारी से बचने के लिए रात के समय कोलकाता शहर की सभी लाइटें बंद कर दी जाती थीं। विक्टोरिया महल जैसी कई प्रमुख इमारतों को काले रंग से पेंट कर दिया गया था, जिससे कि वो जापान की नजर में न आ पाए। हाथी बागान और सेंट जॉन्स चर्च सहित कोलकाता के बंदरगाहों पर भी बम गिराए गए। जापान के जो विमान बम गिरा रहे थे, उन्हें मित्र देशों ने सैली नाम दे दिया था। जापान के पास एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट और लड़ाकू विमान थे, जिनमें डबल इंजन वाला मित्सुबिशी G4M शामिल था। सिंगल इंजन वाला फाइटर प्लेन नाकाजिमा KI-43 शामिल था। इसके अलावा लंबी मिसाइल्स वाला मित्सुबिशी A6MS भी जापान की इंपीरियल एयरफोर्स में शामिल था। वहीं दूसरी ओर भारत के पास बहुत अधिक लड़ाकू विमान मौजूद नहीं थे। ब्रिटेन के हरिकेन विमान जापान के विमानों के आगे काफी कमजोर थे। ब्रिटेनी रॉयल एयरफोर्स आर्मी की जापान से निपटने के लिए ज्यादा तैयारी नहीं थी। अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी जापान ने अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया था, जिससे कि कोलकाता शहर पर हमला करने में आसानी हो। जापान की बमबारी से कोलकाता के ऑयल प्लांट्स ध्वस्त हो गए थे। उस समय भले ही भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन कोलकाता में लोग रोजगार की तलाश में आया करते थे। इसे औद्योगिक कैपिटल कहा जाता था। 24 दिसंबर 1942 की रात को जापान के 10 सैली विमानों ने सेंट्रल कोलकाता के डलहौजी स्क्वायर इलाके में बम गिराए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। आंकड़ों के मुताबिक 350 से 500 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर मजदूर और कुली शामिल थे। ब्रिटेन का उस समय पूरा फोकस मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों की ओर था। सन 1941 तक भारत में कभी एयरफोर्स की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। दूसरे विश्व युद्ध में भारत शामिल ही नहीं होना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने कहा था कि यदि इस युद्ध में भारत ब्रिटेन का साथ देता है तो वो उसे आजादी दे देगा। इसी वजह से भारत के हजारों लाखों लोगों ने ब्रिटेन की ओर से दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। कोलकाता में एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित करना आसान नहीं था। सड़कों को हवाई पट्टी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पूरे शहर को एयरलिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। इमारतों से घिरे शहर में एयरक्राफ्ट लैंड करना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। भारत ने भी जापानी एयरफोर्स का जमकर मुकाबला किया। 23 दिसंबर
की रात 165 हरिकेन विंग के कमांडिंग ऑफिसर ने जापानी एयरक्राफ्ट गिराने का दावा किया था। 24 दिसंबर को एक और जापानी एयरक्राफ्ट गिरा दिया गया। इसके बाद सन 1943 में लंदन ने भारत को एडवांस रडार सिस्टम दिए, जिससे दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। साथ ही भारत को व्यू फाइटर, ब्रिस्टल, हेरक्यूलिस इंजन वाले एयरक्राफ्ट दिए गए, जिनके अंदर भी रडार सिस्टम मौजूद था। भारत भी अब रात के समय एयर स्ट्राइक करने में सक्षम था। अगर भारत उस समय जापान का डटकर मुकाबला नहीं करता तो आज हमारे बीच हावड़ा ब्रिज मौजूद नहीं होता, और यह भी मुमकिन था कि जापान के अटैक से ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले जाते हैं और भारत जापान का उपनिवेश बन जाता। एक उपनिवेश से दूसरे उपनिवेश में जाना भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। 5 दिसंबर 1943 के दिन जापान ने सबसे भयंकर बमबारी की। उनकी बमबारी का यह सिलसिला 24 दिसंबर 1944 तक जारी रहा। इसके बाद जापान ने म्यांमार और भारत के बजाय अपना फोकस चीन और प्रशांत महासागर वाले हिस्से में शिफ्ट किया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम छोड़े, जिसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। इस युद्ध में न जाने कितने ही मासूम लोग मारे गए थे। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक की वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन सबका कसूरवार ब्रिटेन ही था। ब्रिटेन के कारण ही भारत को जबरन टारगेट बनाया गया। अगर भारत उस समय ब्रिटेन का गुलाम नहीं होता तो मुमकिन है कि जापान भारत की ओर रुख नहीं करता, क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति प्रिय देश के रूप में विख्यात रहा है। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज आज भी भारत की शान माना जाता है। इस पूरे पुल को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था, और इससे भी बड़ी बात यह है कि एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल पूरे ब्रिज में नहीं किया गया। ये अपने आप में एक बेहद ही अनोखा और अनूठा ब्रिज है। जापान की कई कोशिशों के बाद भी हावड़ा ब्रिज बिल्कुल सुरक्षित और सही सलामत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।